नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर। राज्यसभा में दोपहर के ठीक 2:03 हुए थे। माहौल बिल्कुल सामान्य था। धन्यवाद प्रस्ताव, औपचारिक भाषण, वही रोज का संसदीय शोर। लेकिन तभी राज्यसभा में एक ऐसा दृश्य बना जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मंच पर आए मनोनीत सांसद सदानंदन मास्टर। भाषण शुरू करने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे पूरा सदन अचानक सन्न रह गया। उन्होंने अपने दोनों आर्टिफिशियल पैर को टेबल के ऊपर रखवा दिया और फिर बोले, "These are my 2 legs." मैं कभी 2 पैरों वाला एक मजबूत इंसान था, लेकिन आज घुटनों के नीचे मैं आर्टिफिशियल लिम्स के सहारे जिंदा हूं। सदन में सन्नाटा था। हर कोई देख रहा था, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। सदानंदन मास्टर ने आगे कहा, "इस सदन में मैं हर दिन लोकतंत्र 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 की बातें सुनता हूं, लेकिन जो लोग लोकतंत्र की सबसे ऊंची आवाज लगाते हैं, वही लोग 31 साल पहले मेरे ऊपर हमला कर चुके हैं। और यहीं से उनकी जिंदगी की वो कहानी शुरू होती है जो सिर्फ एक सांसद की नहीं, बल्कि राजनीतिक हिंसा की काली सच्चाई है।" सदानंदन मास्टर ने सदन को बताया, 31 साल पहले जब वह अपने रिश्तेदार के घर से अपनी बहन की शादी की बात तय करके घर लौट रहे थे, तब बस से उतरते ही एक बाजार के पास कुछ लोगों ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। उन्होंने कहा, "They caught me from the back, put me down on the road and cut off my 2 legs." What I am going to say is, sir, this is my 2 legs. I was a person with strong 2 legs, but below knee, nowadays, I am using artificial limbs. Why? Because the democracy, every time I am hearing from this house about democracy, democracy, democracy. But those who are roaring about democracy, they committed an attack upon me 31 years ago. In Kerala, the CPM leaders returning from uncle's house after discussing the marriage, which was fixed that time, discussing about the marriage of my sister, I was returning to my home. That time, in a bazaar, an organized criminals caught me immediately after get down from the bus. They caught me from backside and put me down on the road and cut off 2 legs. उन्होंने आरोप लगाया कि ये हमला CPIM से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया। जब उन्हें जमीन पर गिराकर उनके दोनों पैर काटे जा रहे थे, तब हमलावर नारे लगा रहे थे, "इनकलाब जिंदाबाद", यानी हिंसा के साथ नारे और लोकतंत्र की बातें। सदानंदन मास्टर ने कहा, "आज मैं इन आर्टिफिशियल पैरों के सहारे जिंदगी जी रहा हूं। और जो लोग सहिष्णुता और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं, वही राजनीतिक हिंसा के सबसे बड़े उदाहरण हैं।" जब उन्होंने अपने नकली पैर सदन में दिखाए, तो विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जताई। कहा गया, सदन में कोई वस्तु दिखाने की अनुमति नहीं। सभापति CP राधाकृष्णन ने सदानंदन मास्टर से पैर नीचे रखने को कहा, लेकिन साथ ही ये भी कहा, "Let him speak." उन्हें बोलने की अनुमति दी गई और फिर सदानंदन मास्टर ने वो बात कही जो पूरे भाषण का सार था। उन्होंने कहा, "जो लोग लोकतंत्र की बातें करते हैं, अगर वही राजनीतिक हिंसा करें, तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है।" उस पल राज्यसभा में मौजूद कई सांसद भावुक हो चुके थे। ये कोई भाषण नहीं था, ये किसी पार्टी पर हमला नहीं था, ये एक इंसान की जिंदा कहानी थी। अब जरा सदानंदन मास्टर को भी जान लीजिए। वह केरल के कन्नूर जिले के पैरीमचरी गांव से आते हैं, एक ऐसा इलाका जो कभी CPIM का मजबूत गढ़ माना जाता था। दिलचस्प बात यह है कि वह खुद भी एक कम्युनिस्ट समर्थक परिवार से आते हैं, लेकिन छात्र जीवन में वह ABVP से जुड़े और वहीं से उनका झुकाव RSS की ओर हुआ। आगे चलकर वह केरल BJP के उपाध्यक्ष बने, नेशनल टीचर्स यूनियन के उपाध्यक्ष रहे और फिर 12 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। 21 जुलाई को उन्होंने सांसद के रूप में शपथ ली, लेकिन राज्यसभा में उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने वो कहानी सुनाई जिसे उन्होंने खुद जिया है। अब सवाल आपसे है, क्या लोकतंत्र सिर्फ भाषणों से चलता है या फिर राजनीतिक हिंसा की सच्चाई स्वीकार करना भी लोकतंत्र का हिस्सा है?
कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर बिना डर बिना शोर सीधा सवाल पूछा जाए तो राष्ट्र मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।